टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको पढ़ जब तक आप ये प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक आपको मतलब पौधों में जो भी पुष्पों में जनन होता है, मतलब फूलों के द्वारा, वह कैसे होता है आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिसका नाम है परागण, यानी कि इंग्लिश में इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के, ठीक है, यानी कि जाति वही रहे बस, लेकिन वो पुष्प क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, दूसरी जगह पर मान लीजिए बो दिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर बो दिया, तो उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिरते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और प्रकृति में स्वपरागण कम होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए कि क्या होता है स्वपरागण, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एक डायग्राम स्वपरागण का। इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपसे जैसे कि कहा कि क्या होता है कि ये उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर, मतलब कि उसी वही एक ही पुष्प रहेगा और उसी का ही क्या रहेगा, वर्तिकाग्र रहेगा, और उसी का ही क्या रहेगा, मतलब परागकण रहेंगे। तो इंग्लिश में जो है इस वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं, और इस पॉलन ग्रेन्स को हम परागकण कहते हैं, ठीक है। और ये एंथर का मतलब परागकोश है, जिसमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पुतंतु, ठीक है, या फिर तंतु भी बोल सकते हैं। तो ये जो हिस्से हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, इसका मतलब हो गया परागकण, इसका मतलब है परागकोश, और इसका मतलब है पुतंतु या फिर तंतु। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो आपका ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, मतलब अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड वाला हिस्सा है, क्योंकि ये क्या है, पुष्प का जो है वो मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है जो लंबे लंबे आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, नर जनन भाग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको पता है कि इस वाले हिस्से से पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे होते हैं, रूखे से होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। फिर जब यही पॉलन ग्रेन्स, ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने के कारण वो तुरंत इस पर चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकता है तो वह इसके अंदर आता है। और ये अभी प्रोसेस आप पढ़ेंगे। बस यहाँ पर क्या आप पढ़ें कि जनन प्रोसेस पढ़ने से पहले पौधों में 2 प्रोसेस होता है, एक स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपका जो है वो परागण वाला प्रोसेस होगा, और स्टेप 2 में जो होगा वो निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो आप जो है यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए होंगे कि ये अकेला एक पुष्प है, और इसी पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, और इसी पुष्प का क्या है, परागकण है, और इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है। तो यहाँ पर आप स्वपरागण समझ गए होंगे। और ये जो प्रोसेस है वह आपके बाइसेक्सुअल प्लांट्स यानी कि द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जैसे कि सरसों का पुष्प हो गया, गुड़हल हो गया, इन सभी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसमें और भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसे हम कहते हैं मतलब स्वपरागण में क्या होता है कि स्वपरागण में निम्न परिस्थिति आवश्यक होती है। पहला, पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पुष्प क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि द्विलिंगी का अर्थ होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों अंग होने चाहिए। और दूसरा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पुष्प के पुमंग यानी कि मेल वाला पार्ट तथा जायांग यानी कि फीमेल वाला पार्ट साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल पार्ट पहले प्रोड्यूस होने लगा और फीमेल वाला बाद में हुआ।
तो इस प्रकार से क्या होता है, वो एक साथ क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है आपका इसी में ही, स्वपरागण से क्या लाभ होता है। स्वपरागण से निम्न लाभ होते हैं। पहला, बीजों में पैतृक गुणों की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। दूसरा है, कीट जंतु आदि को आकर्षित करने के लिए गंध मकरंद आदि की जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल कुछ भी लगाए, वो खुद ही अपने आप हो जाता है। और स्वपरागण निश्चित होता है, क्योंकि इसमें जब भी रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी जनन होगा, पक्का है कि वो फल बनेगा ही और उसमें से बीज होंगे ही, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। माध्यम का अर्थ है कि यहाँ पर जो है ले जाने की जरूरत नहीं है, ये जो परागकण है वो अपने आप ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि परागकण कम नष्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि उड़कर चले जाएं या दूसरी जगह पर पहुंच जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। और इससे पुष्पों को अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और पुष्प जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है, स्ट्रांग माना जाता है। तो इस तरह का जो है इसमें लाभ होता है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे इससे निम्न हानियां होती हैं। पहला क्या है कि स्वपरागण से बीजों की संख्या कम होती है और बीज हल्के होते हैं और छोटे भी होते हैं। और स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं कम होती हैं और अतः नई उन्नतशील जातियां पैदा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है कि बार बार वही रिपीट होता जाएगा तो कुछ भी नया नहीं होगा। तो अगर कुछ नया चाहिए तो इसमें जो क्रिया है परागण की वो बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमको जो है अब पर परागण की प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया परागण यानी पर परागण कहलाती है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पर परागण के लिए कई साधनों की जरूरत होती है, तभी निम्न साधनों द्वारा जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे जल द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर कीटों द्वारा या फिर जंतुओं द्वारा। तो यहाँ पर आप डायग्राम से चलिए समझ लीजिए कि कैसे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दो अलग अलग पुष्प दिख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो पहली तो एक नीड ये होनी चाहिए कि दोनों पुष्प में क्या होना चाहिए कि एक पुष्प का जो है वो नर जनन अंग अलग होना चाहिए और दूसरे का अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि ये इस वाले पुष्प का जो मतलब परागकण है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स है, वो इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है और इस वाले पुष्प का जो परागकण है वह इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो इस तरह का क्रॉस बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पर परागण। पर परागण का मतलब क्या है कि पराय के द्वारा जो होने वाला परागण प्रोसेस होता है, यानी दूसरे पुष्पों से जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं तितली छोटी सी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है बट एक तितली है और ये तितली की वजह से ही क्या होगा कि ये इस पर पहुंचेगा, ठीक है, या फिर किसी वायु के द्वारा पहुंच सकता है या फिर किसी जंतु के द्वारा हो सकता है या फिर हो सकता है कि बारिश हो जाए और बहकर इसके पास पहुंच जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगला आपका है यहीं पे इसकी के बारे में पढ़ते हैं। तो पर परागण के क्या लाभ होते हैं, इसके निम्न लाभ हैं, ठीक है। पहला क्या है कि पर परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं तथा संख्या में बहुत अधिक होते हैं। और पर परागण से बीजों की उन्नतशील जातियां प्राप्त की जा सकती हैं। जो चीज़ आप स्वपरागण से नहीं प्राप्त कर सकते थे वह पर परागण से प्राप्त कर सकते हैं। और कृत्रिम परागण से रोग अवरोधक जातियां तैयार की जाती हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पौधे में रोग हो रहा है लेकिन अगर उसने पर परागण किया है तो उस पौधे से क्या हो सकता है कि आप दूसरे पौधे का परागकण लाकर उस पर लगा सकते हैं, तो उस तरह से वो रोग वाले पौधे से परागण उसमें नहीं आएगा, परागकण उसमें नहीं आएगा और वह पौधा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि जो पर परागण होता है वह अनिश्चित होता है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है, क्योंकि यह माध्यमों पर निर्भर करता है। पर परागण क्या है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो भी आपका रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, उससे फल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और पर परागण से जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है क्योंकि वो उसी पुष्प का नहीं होता है। और इसमें जो परागकण होते हैं वो अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए तथा अधिक चमकीले रंग उत्पन्न करने के लिए पौधों को भोजन सामग्री अधिक व्यय करनी पड़ती है, ज़्यादा पौधों को खिलाना पिलाना पड़ता है, तभी वो उतनी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे, चमकीले रंग उत्पन्न करेंगे और अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उसको उड़कर जाना है दूसरी जगह पर, इसीलिए।
तो यहाँ पर जो है दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है कि स्वपरागण और परपरागण में। तो सबसे पहला है आपका कि स्वपरागण के लिए पुष्पों के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब है कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। पुमंग का मतलब होता है मेल पार्ट और जायांग का मतलब होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। और दूसरा आपका इसी में परपरागण में दिया है कि इसमें एक ही पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके। क्योंकि अगर दोनों एक साथ विकसित होने लगेंगे, जैसे कि अभी आपने मेरे डायग्राम में भी देखा था यहाँ पे कि दोनों ही पुष्पों में आप देख रहे हैं फीमेल पार्ट और मेल पार्ट तो है, लेकिन इनमें जो भी ग्रोथ होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। एक साथ होगी तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि स्वपरागण हो जाएगा। और यहाँ पर आपको परपरागण करना है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें स्वपरागण में कि एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में होता है। और उसी में दूसरा पॉइंट है परपरागण में कि ये इसमें दो अलग अलग पौधे पर लगे फूलों के बीच में होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग पौधे थे जैसे कि अभी आपने देखा भी है। तीसरा पॉइंट है कि किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे खुद से इसमें हो जाता है। लेकिन परपरागण में बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट, जंतु, इन सभी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है आई होप आप समझ गए होंगे परागण के बारे में। तो इस तरह से आप जो है इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं।